ने आज बंगला खाली कर दिया है और नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। अब शिवराज का नया पता B874 हो गया है। नए बंगले में शिफ्ट होने पर पत्नी साधना सिंह ने आरती उतारी। सीएम हाउस छोड़ने से पहले उन्होंने परिवार समेत मंदिर में पूजा की, गौशाला में गौमाता के दर्शन किए। शिवराज सिंह चौहान को सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने विदाई दी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है नए घर में उन्होंने शिफ्ट किया है और सीएम हाउस छोड़ने से पहले पूजा प्रार्थना की तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। पता अब बदल चुका है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का B874 ये नया पता होगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। शिवराज का पता बदल गया है। इससे पहले जो मंदिर है उसमें उन्होंने पूजा अर्चना की। जो सुरक्षा कर्मी है सीएम हाउस के, उन्होंने बाकायदा विदाई भी दी। और ये रिश्ता दरअसल तकरीबन 18 साल लंबा, थोड़े से गैप को अगर बीच के हटा दिया जाए इसे तो कह सकते हैं कि पता बदला है पर अंदाज वही रहेंगे, अंदाज नहीं बदलेंगे मामा के। महामंत्री रहते हुए भी पार्टी का मैं यहाँ रहा और बाद में यहीं से फिर मैं मुख्यमंत्री निवास भी गया, तो यहाँ रहकर भी जनता के लिए खूब काम किया और आगे भी जनता की सेवा का महायज्ञ यहाँ से चलता रहेगा। आगे भी चलता रहेगा यज्ञ यहाँ से। और अगली अब जो शुरुआत है, आपको नया जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी यहीं से पूरा करेंगे आप? पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो भी यहीं से पूरी करेंगे और जनता की सेवा तो करते ही रहेंगे। भावनात्मक नहीं, आनंद का क्षण है। एक जवाबदारी पूरी करके आए और गर्व के साथ सफलतापूर्वक प्रदेश को प्रगति और विकास की इतनी ऊंचाइयों पर हम ले गए हैं कि मन आत्मसंतोष से भरा हुआ है। एक नहीं अनेकों योजनाएं, लाडली बहना जैसी योजना भी बना पाए अपनी मां बहनों बेटियों के लिए, उसका भी आत्मसंतोष है। अब नई सरकार हमारी मोहन जी के नेतृत्व में इन कामों को आगे बढ़ाएगी। हाँ, पुराने सहयोगियों से जब मिले तो वो जरूर भावुक थे, क्योंकि सीएम हाउस में इतने बरस रहे तो साथ काम करने वाले गले भी मिले, हाथ भी मिलाए, फोटो भी खिंचाए। और अब यहाँ से सेवा का, प्रदेश की प्रगति और विकास का और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के काम का नया अध्याय प्रारंभ। सब कुछ थे और आज हमारे साथ में सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैं मेरे पति इस घर में आ रहे हैं तो मैं उनका तिलक लगा के स्वागत कर रही हूँ। तो शिवराज का नया पता अब B874। बार बार वो ये दोहरा देते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरा करेंगे। दो तस्वीरें देख लीजिए, एक बंगले से जाने की और एक नए बंगले में पहुंचने की। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, जवाब में हालांकि कोई तब्दीली नहीं, पार्टी जो कहेगी वो किया जाएगा, पर हर बार वो ये जरूर बता देते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश बहुत ऊपर के पायदान तक पहुंचा है। अपनी बात को इस तरह से रखने का हुनर, इसे ही शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पता बदला है, अंदाज नहीं बदला है। देखिए जो श्यामला हिल्स पर थे और B74 पर अब वो शिफ्ट हो गए। आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग जो है उनके से मिलने के लिए पहुंचे, स्वागत करने के लिए पहुंचे, बुके लेकर पहुंचे हैं। और जब वह सीएम हाउस से रवाना हो रहे थे तो वहाँ जो स्टाफ था वो काफी भावुक भी था और उन्होंने सबके साथ मेल मुलाकात भी की। वहाँ जो मंदिर था उसमें पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने नए पते B74 पर वो अब आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये उनका नया आवास है जहाँ पर जब वो पहुंचे थे तो उसके बाद यहाँ पर उनकी पत्नी साधना सिंह ने उनका स्वागत किया था। गृह प्रवेश के अवसर पर उनके फूलमाला भी पहनाई, उसके अलावा उनको तिलक भी किया और उनका आरती भी उतारी थी। तो ये बताता है कि किस तरीके से एक वो जननायक के तौर पर है और यही कारण के लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए। हालांकि जब उनसे बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, प्रदेश को एक नई गति देने के लिए काम किया और यहाँ पर बीजेपी की शैलेंद्र ये भी उठता है। तस्वीरें तो हमने देखी, दिलचस्प तस्वीरें हैं। यहाँ पर नया घर, नया बंगला, नई जगह तो दे दी गई है, पर आखिर नई जगह संगठन में, केंद्र में कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी नई जिम्मेदारी पार्टी में भूमिका उनकी क्या होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि पद तो आते जाते रहते हैं, स्थायित्व अगर कोई चीज है तो वो भाई का रिश्ता है, मामा का रिश्ता है, जो हमेशा निभाता रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, ये बात उन्होंने जरूर कही है। तो ये बताता है किस तरीके से उनका प्रदेश की जनता के साथ भावनात्मक लगाव रहा है और वो कुछ बात कर रहे हैं, उनसे कुछ बात करने की। राहुल गांधी अब एक बार फिर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी है। राहुल जी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है। पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से यात्रा लेके निकले थे, जहां जहां उनके पांव पड़े वहां कांग्रेस हारती चली गई। अब पहले विधानसभा के पहले निकाली, अब लोकसभा के पहले निकाल रहे हैं। तो जहां वो जाते हैं छोड़ दो, वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित कर देते हैं। सर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में क्या कहूं, मैं तो राहुल गांधी जी के बारे में कह रहा हूं कि पहले भी यात्रा निकाली, अफसर क्या हुआ। 5 दिन बाद नया साल लग जाएगा सर, शिवराज जी की किस तरह से संकल्प रहेगा 2024 से? देखिए, दो ही संकल्प, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विधायक हूं, विधायक के नाते न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश की जनता की जो सेवा हो सकती है विधानसभा के माध्यम से वो करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो काम देगी उस काम को पूरा करूंगा। 3 विषय मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो मेरे जीवन का मिशन है। पार्टी के काम के साथ साथ एक पर्यावरण, मैं रोज पेड़ लगाता हूं, 19 फरवरी को 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस काम को और कैसे ढंग से आगे बढ़ाएं। दूसरे, बच्चों का संरक्षण, क्योंकि मैं मामा हूं तो उनसे अत्यंत स्नेह करता हूं। और तीसरा, बहन और बेटियों का सशक्तिकरण। ये केवल मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किया, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों और बहनों के लिए काम करता था, तो वो काम भी जारी रहेंगे और पार्टी जो काम देगी वो काम। सर, नागपुर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस का, कल जो मुख्यालय है वहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले। अब इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, उनका अधिकार है, नागपुर जाए चाहे मुंबई जाए। तो देखिए, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार होता है। पहले विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी, मध्य प्रदेश में क्या हासिल हुआ ये सबने देखा, और अब लोकसभा के ठीक पहले वो एक फिर यात्रा निकालने जा रहे हैं। यानी संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और खबर भोपाल से है, जहां एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन